अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आप सबको पैदा फरमाया। और दरूद व सलाम हो बेशुमार ला तादाद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वजू के बाद की दुआ की और 2 रकात नमाज की फजीलत के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा और ऑथेंटिक हदीस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो बिल्कुल सही और साबित शुदा है। आइए देखिए, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ऊँट चराने का काम हमारा था। एक दिन ऊँट चरा कर जब वापस आए और देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वाइज़ व नसीहत फरमा रहे थे, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई कि जो कोई अच्छी तरह से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जिससे चाहे चला जाए। इसी के बाद उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दूसरी सनद के साथ ये भी रिवायत बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहू व रसूलहू पढ़े, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे वो चला जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 553 पर आप देख सकते हैं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, और 554 पर। तो इससे पता चला कि अच्छी तरह से वजू करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सीखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सही साबित है, ऑथेंटिक हदीस है, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन का मसह नहीं किया है, बल्कि सर का मसह साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के आज़ा को 1-1 मरतबा भी धोया है, 2-2 मरतबा भी धोया है, 3-3 मरतबा भी धोया है। यह हदीस से, सही हदीस से ये तीनों अमल साबित है। 3 बार से ज़्यादा किसी भी आज़े को नहीं धोना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये दुआ की फजीलत है वज़ू के बाद की। इस पर अमल करने की कोशिश करें। जब भी दुआ करें, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तो जब भी वज़ू करें अच्छी तरह से वज़ू करें और वज़ू करते समय बिस्मिल्लाह पढ़ करके वज़ू की शुरुआत करें। ये नहीं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना वज़ू के समय सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए जो सही हदीस से साबित है वो सिर्फ बिस्मिल्लाह है। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह करके वज़ू किया करते थे, और इस तरीके से वज़ू अच्छी तरह से करें। और करने के बाद जब ये दुआ पढ़ लेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे चले जाएं। ये दुआ की फजीलत है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, पूरी तवज्जो के साथ, अपने दिल दिमाग को उसके अंदर तवज्जो के साथ नमाज पढ़े और दुनियावी ख्यालात को अपने दिल दिमाग से पाक साफ रखे और नमाज के अंदर पूरी तवज्जो दे कि वो क्या पढ़ रहा है, उसको अच्छी तरह समझे और नमाज के अंदर कम से कम इतना ध्यान रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तरीके से पूरी तवज्जो के साथ अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है। ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब करार दिया गया है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। और ये औरत मर्द तमाम सभी लोगों के लिए ये फजीलत हासिल है। अगर वह अच्छी तरह से वज़ू करेंगे बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु पढ़ेंगे, और ये भी दुआ पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उनके लिए भी ये फजीलत हासिल होगी कि उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और 2 रकात अगर नमाज पढ़ लेंगे
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 553 اور 554 صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کوئی اور عمل دیکھا سنی سنائی بغیر دلیل کے بغیر سند کے بہت سارے بھائی ہیں جو عمل کرتے ہیں، تو وہ عمل بالکل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم لگایا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ لوگوں رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ، مان جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ عمل مردود ہے، رد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے عمل تھوڑا ہو اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1718 پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، مومنات کو، مسلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں خطائیں ہوئی ہوں، کوتاہی ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔